राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है रेडिकल ह्यूमनिज्म ऑफ हेमन राय। मानवेंद्र नाथ राय का उग्र मानवतावाद, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म वैज्ञानिक मानववाद एंड न्यू ह्यूमनिज्म नव मानववाद। यह टॉपिक BA सेकेंड ईयर के 4th सेम सेकेंड ऑप्शन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से लिया गया है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं हेमन राय का न्यू ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म और रेडिकल ह्यूमनिज्म। राय का मौलिक मानवतावाद, वैज्ञानिक मानवतावाद। राय जन्म से क्रांतिकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अपने जीवन के प्रारंभिक काल से वे घोर मार्क्सवादी बन गए। यहाँ तक कि भारत की सभी समस्याओं का हल भी उन्हें मार्क्सवाद में दिखाई दिया। लेकिन धीरे धीरे मार्क्सवाद और स्टालिनवाद के वो मुखर विरोधी बन गए। उनको लगा कि मार्क्सवाद व्यक्तिवाद का विरोधी है। मार्क्सवाद में समाज के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटा जाता है और इससे उनका झुकाव मानवता की ओर बढ़ने लगा। जीवन के अंतिम काल में वे पूरी तरह से मानवतावादी चिंतक बन गए। हेमन राय का न्यू ह्यूमनिज्म क्या है? हेमन राय ने अपने मानवतावादी चिंतन को नव मानवतावादी चिंतन का है, जो पूर्ववर्ती मानवतावादी चिंतकों के मानवतावाद से भिन्न है। उनका मानना था कि पूर्व के मानवतावादी चिंतकों ने मानव को अति मानव और अति प्राकृतिक शक्तियों सुपरनेचुरल पावर से अलग नहीं किया। राय का मानना था कि उनका मानवतावाद विदेशी चिंतकों जैसे प्रोटागोरस, विलियम्स मोर, हर्डर, जैक्स मार्टिन एवं भारतीय मानवतावादी चिंतकों अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद के मानवतावाद से अलग है। राय कहता है कि उनका मानवतावाद पूरी तरह से नवीन दृष्टिकोण पर आधारित है, जो मनुष्य को हर वस्तु का केंद्र मानता है। यह व्यक्ति को सर्वोच्च मानता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता में पूर्ण विश्वास रखता है। हेमन राय का ह्यूमनिज्म है, उसको न्यू ह्यूमनिज्म कहा उन्होंने। वे मानते हैं कि उनका ह्यूमनिज्म थिंकिंग अन्य जो पूर्ववर्ती जितने भी मानवतावादी चिंतक हैं उनसे अलग है। हेमन राय ने इसको जो है व्यक्ति केंद्रित मानना है। मौलिक मानवतावाद, हेमन राय ने अपने नवीन मानवतावाद को मौलिक मानवतावाद भी कहा। 1951 में उन्होंने अपनी पत्रिका स्वतंत्र भारत का नाम बदलकर मौलिक मानववाद रखा। राय ने अपने मानववाद को इसलिए मौलिक कहा है कि इसमें व्यक्ति को राज्य और समाज से भी सर्वोच्च माना है। राय का मानना है कि राज्य और समाज व्यक्ति के लिए, व्यक्ति राज्य और समाज के लिए नहीं। राय ने माना कि मनुष्य मानव जाति का मूल है। राय का मानवतावाद मनुष्य को स्वयं अपने भाग्य का निर्माता मानता है। इस प्रकार हेमन राय का रेडिकल ह्यूमनिज्म पूरी तरह से रेडिकल है, क्योंकि जो व्यक्ति को राज्य और समाज से सर्वोच्च मानता है। साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, हेमन राय अपने मानववाद को वैज्ञानिक मानववाद मानता है। राय का कहना है कि पूर्ववर्ती मानवतावादी चिंतक जितने भी उनका मानवतावाद धार्मिक विश्वासों पर आधारित है, लेकिन उनका मानवतावाद वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित नहीं है। राय का विचार है कि मनुष्य एक तर्कशील और बौद्धिक प्राणी है। मनुष्य अपने तर्क के आधार पर अपने भाग्य एवं समाज पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य स्वयं अपनी दुनिया का निर्माता है।
राय का विचार है कि मनुष्य तर्कशीलता के आधार पर अंधविश्वास व अति प्राकृतिक मानव के भ्रम को नष्ट करता है। इस प्रकार राय ने अपने मानववाद को पूर्ववर्ती मानववादी चिंतकों से अलग नव मानववादी या मौलिक मानवतावाद अथवा वैज्ञानिक मानवतावाद का नाम दिया। हेमन राय ने अपने मानववाद की कुछ विशेषताएं बताई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म। राय का मौलिक मानवतावाद बिल्कुल नया एवं परंपरागत दृष्टिकोण से हटकर है। उनका मानवतावाद व्यक्ति केंद्रित है, जिसमें व्यक्ति की गरिमा स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। राय का मानवतावाद वैज्ञानिकता पर आधारित है, जिसमें मानववाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई। हेमन राय ने मानवतावाद की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। हेमन राय ने मनुष्य की सर्वोच्चता में विश्वास किया है। रॉय का मानना है कि जिस तरह से प्रोटागोरस कहते हैं कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग, उन्होंने इस विचार का पूर्ण समर्थन किया। रॉय का कहना है कि प्रकृति में सभी वस्तुएं मनुष्य के इर्द गिर्द घूमती नजर आती हैं। मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का केंद्र बिंदु है। रॉय मानते हैं कि कोई भी चीज़ समाज में मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकती। समाज और राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति समाज और राज्य के लिए। रॉय का मानना है कि व्यक्ति समाज का निर्माण कर सकता है। एक बुरा व्यक्ति बुरे समाज का निर्माण करता है, इसलिए एक अच्छा व्यक्ति अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। रॉय का यही मानना है कि राज्य या राष्ट्र व्यक्ति का निर्माण नहीं करते, बल्कि व्यक्ति ही राज्य या राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राय के विचार में व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का मूल केंद्र बिंदु है। यानी राय ने मनुष्य की सर्वोच्चता में विश्वास किया। राय मानता है कि जिस तरह से प्रोटागोरस ने कहा है कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, उसी तरह से राय भी मानता है कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु का केंद्र बिंदु है। संसार की सभी वस्तुएं मनुष्य के इर्द गिर्द घूमती हैं। मनुष्य ने राज्य का निर्माण किया, राष्ट्र का निर्माण किया, समाज का निर्माण किया। समाज से, राज्य से, राष्ट्र से कभी व्यक्ति का निर्माण नहीं होता। एक अच्छा व्यक्ति अच्छे समाज का निर्माण करता है, इसी प्रकार एक बुरा व्यक्ति बुरे समाज का निर्माण करता है। रॉय के नेचर में मैन एक रेशनल बीइंग है। राय मानता है कि मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है। मनुष्य को अच्छे बुरे की पहचान है। वह किसी बात पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करता। मनुष्य में सोचने विचारने की क्षमता है। मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण का तर्कशीलता के आधार पर चिंतन करता है। राय का मानना है कि आज का मनुष्य अंधविश्वासी और रूढ़िवादी नहीं है। वह हर घटना या वस्तु का वैज्ञानिक आधार पर निरीक्षण परीक्षण करता है। राय का मानना है कि मनुष्य की तर्कशीलता के आधार पर अति मानव अति प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास नहीं करता और न ही उसके प्रति कोई लगाव रखता है। राय का विचार है कि मनुष्य किसी भी कार्य को करने से पहले निर्णय नहीं लेता। मनुष्य की तर्कशीलता ही उसे सर्वोच्च स्थान के बारे में बताती है। राय का मानना है कि वर्तमान वैज्ञानिक युग में धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं का कोई महत्व नहीं है। आज का मनुष्य वैज्ञानिक ज्ञान से परिचित है। वह धर्म और भावनाओं में बहकर कोई विचार नहीं करता, बल्कि उसे तर्क एवं ज्ञान की कसौटी पर जांच करके ही मानता है। राय के विचार में मनुष्य की तर्कशीलता ही उसमें चेतना एवं आत्मविश्वास पैदा करती है, जिससे वह अपनी तरह की दुनिया का निर्माण करने के लिए प्रेरित होता है। राय का विचार है कि वर्तमान समय वैज्ञानिकता का युग है। व्यक्ति अपनी तर्कशीलता एवं चिंतन के बल पर हर समस्या का
समाधान कर सकता है। तो एम एन राय मानता है कि मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है। वो अपने विवेक के आधार पर निर्णय करता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या तर्क के आधार पर उचित है, क्या तर्क के आधार पर अनुचित है, क्या संसार की घटनाएं, संसार के इवेंट्स पूरी तरह से साइंटिफिक है, पूरी तरह से लॉजिकल है, या केवल अंधविश्वास या धार्मिक विश्वासों पर आधारित है। तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति को एम एन राय तर्कशील प्राणी मानता है कि वह अच्छे और बुरे की पहचान करके साइंटिफिक दृष्टि से अपने विचारों की पुष्टि करता है। एम एन राय के मौलिक मानवतावाद की एक बड़ी विशेषता व्यक्तिगत स्वतंत्रता बल है। इंडिविजुअल लिबर्टी पर एम एन राय ने फोकस किया। उनके संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही है। उनका विचार था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकती है। उनका मानना था कि सभी तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों में व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक। उन्होंने कहा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का सर्वप्रथम लक्ष्य एवं प्राथमिकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। राय का मानना था कि मौलिक मानवतावाद का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। राय अपने मानवतावादी विचारों में मनुष्य की तर्कशीलता को महत्व देते हैं। उनका मानना था कि समाज में जितनी अधिक तर्कशीलता होगी, समाज के लोग उतनी ही स्वतंत्रता का आनंद लेंगे। उनका कहना था कि मौलिक मानवतावाद का उद्देश्य तर्कशीलता पर आधारित संगठित समाज का निर्माण करना। राय ने कहा कि जब व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी तो उसकी चिंतन प्रणाली में सुधार होगा। व्यक्ति धार्मिक अंधविश्वासों, रीति रिवाजों एवं आडंबरों को त्याग कर वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित प्रत्यक्ष विश्वास करेगा और अति मानव, अति प्राकृतिक सत्ताओं के भ्रमजाल से दूर होगा। राय का मानना था कि वर्तमान समय में वैज्ञानिक ज्ञान ने अंधविश्वास, कल्पना एवं भ्रम को दूर करके मनुष्य में स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की क्षमता विकसित की है। राय के मौलिक मानवतावाद में हम मानववादी राजनीति पर फोकस करते हैं। एम एन राय ने अपने मानवतावादी विचारों में मानववादी राजनीति को महत्व प्रदान किया। राय ने भारत में परंपरागत एवं दलीय राजनीति पर कड़ा प्रहार किया। उनका विचार था कि दलीय राजनीति मानव केंद्रित नहीं है। यह दलीय केंद्रित होने के कारण दलीय हितों को महत्व देती है। उनका विचार था कि वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचे में हमें दलीय राजनीति से बचना होगा। दलीय राजनीति में मुख्य उद्देश्य उचित एवं अनुचित तरीके से शक्ति को ग्रहण करना है। शक्ति ग्रहण करने के बाद शक्ति का दुरुपयोग करना है। एम एन राय ने मानवतावादी राजनीति में मानवीय आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजने पर बल दिया। मानवतावादी राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग ले सकता है। राय का विचार है कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति ही मौलिक लोकतंत्र है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राय ने अपनी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियों में राय का मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निहित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव में कोई भी शासन व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। राय का विचार था कि मानव केंद्रित राजनीति ही मौलिक मानवतावाद है। राय के मौलिक मानवतावाद का एक बड़ा विचार है सामाजिक क्रांति में विश्वास। एम एन राय ने अपने मौलिक मानवतावाद में सामाजिक क्रांति का विचार प्रस्तुत किया। राय का विचार है कि सामाजिक क्रांति व्यक्तिगत क्रांति पर आधारित होनी चाहिए। उनका मानना था कि समाज में बड़े परिवर्तन महान व्यक्तियों की पहल पर ही आरंभ होते हैं। महान व्यक्ति ही भीड़ का नेतृत्व करते हैं और समाज उनका अनुसरण करता है।
राय सामाजिक परिवर्तन को व्यक्ति के निमित्त मानते हैं। उनका विचार था कि मनुष्य बौद्धिकता के बल पर अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। राय का मानना था कि राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सामाजिक क्रांति का होना आवश्यक है। सामाजिक क्रांति के लिए मनुष्य को तर्कशीलता के आधार पर समाज को जागरूक एवं प्रेरित करना चाहिए। हेमन राय ने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष एवं तानाशाही के सिद्धांत का विरोध किया। राय का विचार है कि मनुष्य एक बौद्धिक एवं तर्कशील प्राणी है। मनुष्य अपनी बौद्धिकता एवं तर्कशीलता के आधार पर अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। राय का मानना है कि व्यक्ति को जितनी अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी वह उतना ही सामाजिक क्रांति के लिए प्रेरित होगा। राय का मानना है कि अच्छे व्यक्ति ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। एक अच्छा समाज अच्छे व्यक्ति का निर्माण नहीं कर सकता। राय का मानना है कि व्यक्ति साध्य है और समाज साधन है। व्यक्ति के लिए समाज है, समाज के लिए व्यक्ति नहीं। तो राय का कहना था कि कार्ल मार्क्स का वर्ग तानाशाही का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि ये समाज पर जोर देता है, व्यक्ति पर बल नहीं देता। व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट करता है समाज के नाम पर। मार्क्सवाद जाति व्यक्तिवाद के भी विरुद्ध है। हेमन राय का मानना है कि मार्क्सवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध है। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में राय ने मार्क्सवाद का समर्थन किया और वे कट्टर मार्क्सवादी बन गए। उन्होंने भारत की सभी समस्याओं का हल भी मार्क्सवाद में दिखाई दिया। राय भी मार्क्स की तरह भौतिकवादी चिंतक थे। राय को महान मार्क्सवादी चिंतकों में जाना जाता है, लेकिन धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने रूस में स्टालिनवाद का विरोध किया। उन्होंने साम्यवादी कॉन्फ्रेंस से भी बाहर कर दिया गया। 1946 में पूरी तरह से मार्क्सवाद के आलोचक बन गए। उनका झुकाव मौलिक मानववाद की तरफ बढ़ गया। उन्हें लगा कि मार्क्सवाद केवल समाज हित की बात करता है, व्यक्तिगत हित की नहीं। समाज के नाम पर व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का हनन होता है। हेमन राय का विचार था कि मार्क्सवादी सिद्धांत अमानवीय और अवैज्ञानिक है। राय ने मार्क्स से हटकर भौतिकवाद की व्याख्या की। राय ने अपने मौलिक मानवतावाद में वैज्ञानिक राजनीति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक संकीर्णता रूढ़िवाद से मुक्त होनी चाहिए। राय का मानना था कि मार्क्सवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है। मार्क्सवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं है। राय का विचार था कि मार्क्सवाद में व्यक्ति की गरिमा और उसके सम्मान को समाज हित के नाम पर बलिदान कर दिया जाता है। राय ने अपने मानवतावादी चिंतन में मार्क्सवाद को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मार्ग में रुकावट बताया। राय का मानना था कि वास्तव में मार्क्सवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कोई महत्व प्रदान नहीं करता। हेमन राय ने दलीय राजनीति का विरोध किया। जयप्रकाश नारायण की तरह हेमन राय का मानना है कि दल भ्रष्टाचार और लूट को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य किसी न किसी तरीके से राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना है। राजनीतिक दलों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए चाहे किसी भी अनुचित माध्यम का सहारा लेना पड़े, वो संकोच नहीं करते। राजनीतिक दल शक्ति में वृद्धि के लिए नैतिकता एवं ईमानदारी को बिल्कुल परवाह नहीं करते। राय का मानना है कि वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य के नाम पर दल अपनी तानाशाही करते हैं। जन कल्याण के नाम पर राजनीतिक दल जनता की भावनाओं का शोषण करते हैं। राय का मानना था कि राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र की वास्तविकता को दलीय तानाशाही से पूरी तरह नष्ट कर दिया। राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक शिक्षा के नाम पर राजनीतिक कुटिलता सिखाते हैं। राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता भी दलीय रेखा से ऊपर उठकर व्यक्ति के हित में कोई आवाज़ नहीं उठाते। राय का मानना था कि दलीय राजनीति लोकतांत्रिक ढांचे को हमेशा नष्ट करती है। दलीय राजनीति में आम व्यक्ति का हित सुरक्षित नहीं है। दलीय राजनीति हमेशा दलीय तानाशाही को जन्म देती है। दलीय तानाशाही व्यक्ति को गरीब, सम्मान, स्वतंत्रता दलीय तानाशाही व्यक्ति की गरिमा, सम्मान एवं स्वतंत्रता को पूरी तरह से नष्ट करती है।
इस प्रकार एमएन राय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए दलीय राजनीति का विरोध किया। 8वें अति प्राकृतिक सत्ता के विरुद्ध, अगेंस्ट सुपर नेचुरल पावर। एमएन राय अपने मानवतावादी विचारों में अति प्राकृतिक सत्ता का विरोध करती है। उनका विचार है कि अति मानव और अति प्राकृतिक शक्ति मनुष्य की तर्कशीलता को नष्ट करती है। अति प्राकृतिक सत्ता के विश्वास से समाज में अंधविश्वास और रूढ़िवाद को बढ़ावा मिलता है। अति प्राकृतिक शक्तियों का विचार मनुष्य को यथास्थितिवादी बनाते हैं। मनुष्य किसी भी प्रकार की स्थिति के लिए अति प्राकृतिक शक्तियों को जिम्मेदार ठहराता है। मनुष्य परिवर्तन विरोधी बन जाता है क्योंकि अंधविश्वास उसमें नवीन विचारों का समावेश ही नहीं होने देता। मार्क्सवाद की तरह एमएन राय भी धर्म को व्यक्तिगत विकास के मार्ग में एक रुकावट मानते हैं। राय का विचार है कि धर्म मनुष्य को पथभ्रष्ट करता है और तर्कशीलता पर वैज्ञानिकता को पैदा नहीं होने देता। राय का मानना है कि अति प्राकृतिक शक्ति के विचार से कठोरता एवं कठोरता का भाव बना रहता है, जो व्यक्ति को हमेशा यथास्थितिवादी बनाता है। व्यक्ति अति प्राकृतिक शक्तियों की सीमा में रहकर अपनी बौद्धिक शक्ति को खो बैठता है। राय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण पर भी बल दिया है। एमएन राय ने अपने नव मानववाद में आर्थिक विकेंद्रीकरण को फोकस किया। उनका विचार है कि आर्थिक विकेंद्रीकरण से ही व्यक्ति को आर्थिक न्याय मिल सकता है। उनका मानना है कि आर्थिक विकेंद्रीकरण से व्यक्ति की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। उनका मानना था कि आर्थिक विकेंद्रीकरण से ही प्रत्येक व्यक्ति का समान आर्थिक विकास हो सकता है। आर्थिक विकेंद्रीकरण से आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना हो सकती है। आर्थिक प्रजातंत्र में ही प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक न्याय मिल सकता है। आर्थिक प्रजातंत्र में ही व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। राय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था का भी सुझाव पेश किया। उनका विचार था कि नियोजित अर्थव्यवस्था में व्यक्ति के आर्थिक हितों की अनदेखी नहीं होती। इस प्रकार एमएन राय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया। राय ने बताया कि राष्ट्रवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध है। नेशनलिज्म इज अगेंस्ट इंडिविजुअलिज्म। एमएन राय ने अपने मानवतावादी विचारों में राष्ट्रवाद को व्यक्तिवाद के विकास में रुकावट माना। राष्ट्रवाद के संबंध में उनके विचार मौलिक है, पूरी तरह से प्रासंगिक है। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद एक नवीन धारणा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं विकास में अवरोधक है। राय का कहना था कि दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रवाद के नाम पर व्यक्तिगत भावना का शोषण करता है। राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को अनेक तरह से प्रतिबंध लगाता है। उनका विचार था कि राष्ट्रवाद की चरम सीमा व्यक्ति की आत्मा को नष्ट करती है। इतिहास का उदाहरण देते हुए राय कहता है कि जब जब राष्ट्रवाद चरम स्थिति पर पहुंचा है, राष्ट्रवाद की कट्टरता ने ही इटली व जर्मनी में व्यक्ति की गरिमा को नष्ट किया। राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को बढ़ावा देते हैं, जो अंततः व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करता है। एमएन राय का विचार है कि राष्ट्रवाद की भावना व्यक्ति की तर्कशीलता को समाप्त करके कट्टरता उत्पन्न करती है। एमएन राय ने कहा कि राष्ट्रवाद की धारणा जो है वो काफ़ी प्राचीन हो चुकी है। तो आज का हमारा विचार एमएन राय के मौलिक मानवतावाद से संबंधित विचार। एमएन राय का मौलिक मानवतावाद क्या है, नव मानवतावाद क्या है, वैज्ञानिक मानवतावाद क्या है। मानव सेंटर्ड उनका मानवतावाद है जो उनके विचारों को अन्य पूर्ववर्ती जितने भी चिंतक हुए हैं, विचारक हुए हैं, उनसे अलग करता है, क्योंकि वो किसी अति प्राकृतिक सत्ता, अति प्राकृतिक शक्ति में विश्वास नहीं करते। धार्मिक विश्वासों, अंधविश्वासों, आडम्बरों में विश्वास नहीं करते, बल्कि मनुष्य की तर्कशीलता विश्वास करते हैं, वैज्ञानिकता विश्वास करते हैं। वो मानते हैं कि मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है। संसार के और चारों ओर घट रही घटनाओं का वो तर्कशीलता के आधार पर निरीक्षण परीक्षण कर सकता है। तो आज का ये टॉपिक
एमएन राय का रेडिकल ह्यूमनिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक ह्यूमनिज्म यही समाप्त होता है। और सबका धन्यवाद।